बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के हक में बरियत के फैसले आ रहे हैं। आज जुमेरात का दिन है, 30 मई है। 2 मुकदमात में इमरान खान को बरी कर दिया गया है। हत्ता के देखिए कि बात यहां तक पहुंची है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि लगता है आला अदालतों में ताज़ा हवा के झोंके चल रहे हैं। ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये रऊफ हसन साहब ने कहा है। तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं कि जी काली भेड़ें हैं अदलिया के अंदर। इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है क्योंकि हर चीज़ को मैनेज कर लिया गया, हर एक को कंट्रोल कर लिया गया, हर एक को दबा दिया गया, लेकिन काफ़ी अरसे से धमकाया जा रहा था जजेस को अपने हक में फैसले लेने के लिए, हुकूमत की तरफ से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से, लेकिन उनकी बस हो गई। और अब हो ये रहा है कि एक के बाद एक फैसला इमरान खान के हक में आ रहा है। 2 केसेस में इमरान खान की बरियत का फैसला आया है। 2 केसेस में इमरान खान को बरी कर दिया गया है। 9 मई के हवाले से मुकदमात थे, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसके साथ साथ जनाब एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है शहर इख्तिदार से, विफाकी दारुल हुकूमत से। इलेक्शन ट्रिब्यूनल यानी जो कि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की तरफ से जज साहब हैं, उसमें देख रहे हैं, यानी एक जज साहब इसकी सरबराही करते हैं, तारिक महमूद जंगीरी साहब इस केस को सुन रहे हैं। यह है 3 हल्कों का केस। इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं, तीनों का केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी सुन रहे हैं। और उन्होंने इंदिया दे दिया है कि तीनों जिनको यानी ज़बरदस्ती फॉर्म 47 के जीते नून लीग के, उनको डिसीट किया जा सकता है, उनकी रुकनीत कौमी असम्बली की मुअत्तल की जा सकती है, क्योंकि वो बार बार कहा जा रहा है कि आप मुसद्दिका फॉर्म 45, 46, 47 जमा करवाएं। आप ये देखिए कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट वैसे लड़े थे, मुस्तफा नवाज खोखर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हुआ करते थे, और वो पहले से कह रहे थे कि मैं सामने लेकर आऊंगा। 2 हल्कों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। जमात इस्लामी के लोग कहते हैं जी हम दिखाएंगे फॉर्म 45। तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और मुस्तफा नवाज खोखर के फॉर्म 45 जो है वो बिल्कुल मैच करते हैं, एक से है। मुसद्दिका उन्होंने जमा करा दिए हैं। नून लीग के बंदे भाग रहे हैं, जमा नहीं करवा रहे, और उनके वकील ने यहां तक कह दिया जी हमें तो मिले ही नहीं। कितना बड़ा झूठ है। अब उनसे कहा जा रहा है बयान हल्फी दें, और ऊपर से उनको जुर्माना भी कर दिया गया है। ये हुआ है। तो जनाब अब विफाकी दारुल हुकूमत की सीटें तो हुकूमत के हाथ से निकलती नजर आ रही हैं। कांप गई टांगे। भाई आप जीते हुए हैं, लाइन फॉर्म 45 पहले दिन लाने चाहिए थे। जब मीडिया मांगता रहा, हर कोई जा जाकर कहता जी फॉर्म 45, कहते आपको दिखाएं, हम है हमारे पास, हम आपको दिखाएं। ये अल्फाज तारिक फसल चौधरी दीगर जिनको जितवाया गया उनके हैं। आप देखिए ना कि शर्मिंदा भी नहीं होते अब, क्योंकि क्या कहें, जब उनको पता है कि इस तरह हारे हुए हैं, उनका चलो जी बारी तो लें, लेकिन इनका वोट बैंक खत्म होता चला जा रहा है। ये अब दहाइयों में भी इसको वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इनके हामी भी कहते हैं कि अब नून लीग की सियासत वेंटिलेटर पर है। सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब कहेंगे जी काली भेड़ें हैं जी अदलिया में, भाई आप दिखा दें फॉर्म 45, नहीं दिखा रहे, तो ये पकड़े गए हैं। दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ जनाब नए से नए मुकदमात बनाने की तैयारियां हैं, क्योंकि पुराने मुकदमात ठहर नहीं रहे, और कोशिश यही है कि इमरान खान को हर सूरत जेल में रखना है, और इसलिए नए मुकदमात बनाने पड़ेंगे, इसलिए नए नए कवानीन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने मुकदमात जो हैं वो तो अब फारिग होते चले जा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से एक ड्रामा हुआ कि इद्दत केस में आखिरी दिन, जिस दिन कह दिया था जज ने कि मैंने फैसला सुनाना है, अब एक अजीब बात है कि फिर तो ये होगा पाकिस्तान में कि एक जज आएगा, वो बैठेगा, वो 6 महीने साल केस सुनेगा, और आखिरी दिन आकर कह देगा कि जी मैं ये केस नहीं सुनता, मुझ पर एतराज़ हो गया, फिर किसी और के पास भेजो, फिर जनाब यही होगा। तो इन्होंने मजाक बना दिया। लोगों का इस तरह से एतबार उठ रहा है। पहले ही नहीं है, पहले ही बुरा हाल है हमारी अदलिया का, मजीद बुरा हाल होता चला जा रहा है। लेकिन जो फैसला करने वाले हैं उनको एहसास ही नहीं है कि ये कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। कोई भी रियासत है वो इदारों पर खड़ी होती है। जब इदारे कमज़ोर हो जाएंगे, लोगों का एतबार उस पर से खत्म हो जाएगा, तो आप किस तरह से आगे चलाएंगे। अभी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इस वीडियो बनाने से पहले एक इन्फॉर्म्ड बंदे से मेरी बात हो रही थी, एक अहम शख्सियत से बात हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि इस वक्त हालात मुल्क में है कि जिसको मौका मिल रहा है वो मुल्क छोड़कर जा रहा है। जिसको मौका मिल रहा है, हर खानदान में से पूरी कोशिश कर रहे हैं, कुछ बेचकर, जो कुछ बचा कुचा है कैसे भी करके, कोई जेवर बेच रहा है, कोई किसी के पास कोई ज़मीन है, कुछ है, वो बेच के किसी ना किसी फर्द को मुल्क से बाहर भेज रहे हैं कि शायद तुम जाओ तो हमारा भी कोई रास्ता बन सके, कुछ हो सके। ये जनाब आप देखिए हालात हैं, ये इस वक्त सूरत हाल है। अच्छे अच्छे ख़ानदानों का यह हाल हो गया है। पाकिस्तान की तारीख में 1947 के बाद कहा यह जा रहा है पॉलिटिशियंस की तरफ से, सीनियर पॉलिटिशियंस की तरफ से, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी हिजरत है, लोग छोड़कर जा रहे हैं। 1947 के बाद ये तादाद देखी गई है, इतनी बड़ी तादाद में लोग छोड़कर जाएं, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं है। जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जहाँ आप ये कहें कि आज़ादी नहीं मिलेगी, लोगों को हुकूक नहीं मिलेंगे, इंसानी हुकूक नहीं मिलेंगे, तो क्या करेंगे। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये देखिए कि अभी 2 दिन कबल मैं एक जगह गया और वहाँ पर एक फैमिली जो यहाँ पाकिस्तान में वेल सेटल्ड थे, वो यहाँ से शिफ्ट कर गए अमेरिका।
और जब उनसे पूछा जी आप क्यों गए, तो कहते हैं जी अमेरिका के बारे में उन्होंने कहा कि जी वहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है बस। और ये नहीं कि वो कोई ऐसी फैमिली है जो बड़ा इस तरह चीज़ों को देखना, एनालाइज करना, नहीं, वो एक बड़े सादा से बिजनेसमैन, लेकिन अच्छे बिजनेसमैन, वो यहाँ से छोड़कर चले गए और उन्हें जाकर ये चीज़ समझ आई कि अच्छा ये हम यहाँ आए हैं, ठीक है, अच्छा सेटल हो गए और वहाँ से सब कुछ बेचकर वहाँ बिजनेस शिफ्ट कर लिया। क्यों? कहते हैं जी यहाँ रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या हो। ये रिसेंट मैं आपको बता रहा हूँ अभी के हालात, तो ये सूरत हाल है। अच्छा जी, रऊफ हसन साहब ने कहा है लग रहा है बड़ी अदालतों में कुछ ताज़ा हवाएं चली हैं, और बाकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, और कहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, कहा कि शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है, लग रहा है कि बड़ी अदालतों में कुछ ताज़ा हवाएं चली हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रऊफ हसन का कहना था कि बानी पीटीआई के खिलाफ इद्दत और साइफर के केसेस खत्म हो चुके हैं, तोशा खाना और अलकादिर केस भी झूठ पर मबनी और सबके सामने वाजे है। पाकिस्तान की 6 इकाइयाँ मुश्किलात में हैं, झूठी कहानियों पर मुकदमे बनाए जाते हैं, साहिब इक़्तिदार और ताकतवर लोगों को खौफ है जो चाहते हैं कि ख़त्म हो चुके केसेस के फैसले और समातों को ज़्यादा से ज़्यादा मौखर किया जाए ताकि बानी पीटीआई कैद में रहे। तोशा खाना में चौथा मुकदमा बनाने की तैयारियां हैं। कानून है कि एक मामले में एक मुकदमा बन सकता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि चौथा मुकदमा बनाकर इसमें इमरान खान को पहले सजा दिलवाई जाए, फिर जो पुराने ख़त्म हो चुके मुकदमों के फैसले आने हैं इन्हें आने दिया जाए। इस तरह बानी पीटीआई को जेल में मजीद वक्त गुजारना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में रिहाई मुतवक्के होने पर इनके खिलाफ एक साथ 8 मुकदमात लगा दिए गए। रऊफ हसन का मजीद कहना था कि हम रियासत को कमजोर होता हुआ देख रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ रियासत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं वो 2 केसेस में जो बरी हुए हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं जनाब। ये देखिए, सानेहा 9 मई के हवाले से केसेस थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई इमरान खान को साने 9 मई से मुतालिक थाना शहजाद टाउन के दोनों मुकदमात से बरी कर दिया। बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने बानी पीटीआई की बरीयत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिम को मुकदमात से बरी किया। वकला मिर्जा आसिम बेग और नईम पंजोता ने बानी पीटीआई की बरीयत पर दलाइल दिए। वकील मिर्जा आसिम बेग का अपने दलाइल में कहना था कि गैर मजाज शख्स की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी। बानी पीटीआई पर 109 का इल्ज़ाम आयद किया गया, मगर कोई शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। तो ये जनाब केस की तफसील मैंने आपके सामने रखी है, और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो इस्लामाबाद में हुआ है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के 3 हल्कों में मुबैना धांधली के खिलाफ केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और उनके जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की आखिरी वार्निंग, जिस फरीक ने जवाब जमा ना करवाया, पेश ना हुआ या लेतो लाल से काम लिया, आइंदा समात पर एक तरफा कार्रवाई कर दी जाएगी। एक तरफा कार्रवाई, ये फारिग हो जाएंगे। और हुआ क्या है कि इस्लामाबाद के हल्कों से जीतने वाले या जिनको ज़बरदस्ती इलेक्शन में जितवाया, उम्मीदवारों की जानिब से मुसद्दका फॉर्म 45, 46, 47 जमा ना कराने की सूरत में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का उम्मीदवारों की कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल करने का इंदिया। इस्लामाबाद के हल्का NA 48 में पीटीआई रहनुमा अली बुखारी और मुस्तफा नवाज खोकर के फॉर्म 45 एक जैसे निकले। अदालत में मवाजना किया गया, अदालत ने खुद अदालत में ही मवाजना कर लिया। नून लीगी उम्मीदवार ने फॉर्म 45 नहीं दिखाए, भरी अदालत में कहा हमारे पास तस्दीक शुदा फॉर्म 45 नहीं है। देखिए, कहते हैं हमारे पास है ही नहीं। NA 48 से जीतने वाले लीगी रहनुमा राजा खुर्रम नवाज के वकील अदालत में पेश, हमें तस्दीक शुदा फॉर्म नहीं मिले, वकील राजा खुर्रम नवाज। ये कैसे मुमकिन है? इलेक्शन कमीशन जीतने वाले को तो सारी चीजें मुसद्दका मुहैया करता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज साहब कह रहे हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, कि ये कैसे हो सकता है? इलेक्शन कमीशन तो हर एक को मुसद्दका जो है कॉपी वो देता है, तो आपके पास नहीं थी और आज तक खामोश बैठे रहे। अगर नहीं थी तो ये जनाब राजा खुर्रम नवाज को 15,000 जुर्माना आयद किया गया है। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। और अब आप ये देखिए कि किस तरह कोशिश हो रही है कि जी इमरान खान का रास्ता रोका जा सके, उसकी रिहाई का रास्ता रोका जा सके, क्योंकि एक के बाद एक केस जो है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। तो अब इसलिए जनाब झुंझलाहट है, परेशानी है। और फिर एक और मामला है जी, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी केस डीलिस्ट कर दिया है, अंदाज़ा लगाइए, और कह रहे हैं जी बेंच की अदम दस्तयाबी है। और ये चूँकि मान ही नहीं रहे कि जी वो हर दफ़ा इनका जो है इलेक्शन वो ठीक नहीं होता। अभी मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं बिला मुकाबला सदर बन गए हैं नून लीग के, और काजी फैसल साहब को शदीद एतराज़ था। वो कहते हैं ये कौन सा इलेक्शन होता है बिला मुकाबला, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ जनाब अब चूँकि तहरीक इंसाफ को लग रहा है ताज़ा हवा का झोंका चल रहा है, तो इस पर अब तहरीक इंसाफ के हौसले बुलंद हुए हैं
और वो चले गए हैं लाहौर हाई कोर्ट। पीटीआई की बल्ले की वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त कि जनाब ये जो इलेक्शन कमीशन ने हमसे बल्ले का निशान छीना वो ये नहीं कर सकता था, हाई कोर्ट में चले गए हैं। एक और शर्मिंदगी जनाब हुकूमत के लिए, नून लीग के लिए यह है कि इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया मेहदी हसन को, इंटरनेशनल टॉप जर्नलिस्ट, सबसे मशहूर तरीन जर्नलिस्ट है उनको, तो उस पर वावेला शुरू हो गया कि जी उस इंटरव्यू को जब छापा गया है ऑनलाइन तो उस पर पेड लिखा आ रहा है, पेड। तो कहा देखें ये तो पेड है, ये इमरान खान ने पैसे दिए हैं और इंटरव्यू लगवाया, पैसे दिए। हिना परवेज भट्ट साहिबा ने भी ये कहा पैसे लो इंटरव्यू दो। इस पर फिर आखिरकार मेहदी हसन को जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा दिस पाकिस्तानी पॉलिटिशियन फ्रॉम द गवर्निंग पार्टी इज पुशिंग अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दैट आई वाज पेड टू डू माय इंटरव्यू विद इमरान खान। कहने कि जी ये हुकूमती पार्टी की रुकन है और ये एक साजिशी थ्योरी पेश कर रही हैं कि जी मुझे पैसे दिए गए थे ये इंटरव्यू करने के लिए, इमरान खान का इंटरव्यू करने के लिए मुझे पैसे दिए गए। पेड ऑन द पोस्ट बिलो मीन्स इट्स अ पोस्ट ओनली फॉर पेड सब्सक्राइबर्स टू ZTU। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि जो लोग इसके सब्सक्राइबर होंगे या जिन्होंने पे किया होगा सिर्फ वही ये कॉलम पूरा पढ़ सकेंगे, ये इंटरव्यू पूरा पढ़ सकेंगे, यानी आपको पैसे देने पड़ेंगे इसको पढ़ने के लिए। इस तरह आप अखबार खरीदने के लिए पैसे देते हैं, इस तरह बहुत सी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर ये नहीं है कि वो फ्री होंगी, आप पैसे देंगे तो फिर आप देख सकते हैं। तो इमरान खान का इंटरव्यू है, बहुत से लोग पैसे देकर देखना चाहेंगे। तो ये है जनाब, इमेजिन बीइंग दिस इग्नोरेंट एंड कॉन्स्पिरेटोरियल एंड इलेक्टेड लॉफिंग आउट लाउड। वो कह रहे हैं जी अंदाजा करें कि इतना आपको चीज़ों का ना पता और आप इतने साजिशी माइंड के हों और आपको इलेक्ट किया जाए। इलेक्ट तो नहीं खैर किया गया, ये पता नहीं क्या किया गया है, ये तो जबर इलेक्शन था। खैर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।